सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। भारत में इस समय चुनाव का दौर चल रहा है। 5 बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड, पंजाब, यूपी, गोवा और मणिपुर है। पूरे देश में चुनाव का वातावरण बन गया। वहीं दिल्ली में भी चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो गई है निगम चुनावों को लेकर के। हमारे साथ सादतपुर मंडल भाजपा के महामंत्री लक्ष्मण सिंह डबोला जी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या भाजपा का चुनाव में परिणाम रहने वाला है। डबोला जी, आपका स्वागत है। डबोला जी, आप जिस क्षेत्र सादतपुर में रहते हैं, ये उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड और यूपी के लोगों से भरा हुआ है। क्या लगता है कि भाजपा इस चुनाव में क्या नतीजा लेकर के आएगी? जी, निश्चित तौर पे साफ नज़रिया है। जिस विधानसभा में हम बैठे हैं करावल नगर की, एक उत्तराखंड बहुल के उत्तर प्रदेश के लोगों से भरी हुई ये विधानसभा है। लगभग 60% से ऊपर की संख्या इन दोनों प्रदेशों की इस विधानसभा में है। और जैसा कि दिल्ली के भारत के सबसे बड़े प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, तो निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में एक भगवा की लहर जो चल रही है, भाजपा की लहर जो चल रही है, योगी आदित्यनाथ जी की जो लहर चल रही है, उत्तराखंड में धामी जी की जो लहर चल रही है, इससे रोक पाना किसी भी दल के लिए संभव ही नहीं है। मैं समझता हूँ 100% रूप से इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बड़े बहुमत के साथ आ रही है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के काम दिल्ली तक बोल रहा है। दिल्ली की जनता, मैं पिछले 10-15 दिनों से लोगों के बीच में हूँ। हम भाजपा के सिपाही हैं, तो घर घर जाके के हमने कई बैठकें करी हैं। विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों से चर्चा की, विशेष तौर पर उत्तराखंड के लोगों से हमने बातें की। सबका मत एक ही मत है, भारतीय जनता पार्टी। मैं समझता हूँ हमने सभी से आग्रह भी किया अपने क्रम में घर घर जा कर के कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकारें बने, जैसे देश आज चहुमुखी विकास की ओर दौड़ रहा है, ऐसे हमारे सभी प्रदेश रहने चाहिए। जैसा इन पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में रहे हैं, एक बहुत मजबूत सरकार हमारे को मिली है। मैं समझता हूँ कि चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़ोर और शोर से आ रही है। अच्छा, बात करें तो जैसे उत्तराखंड में केजरीवाल जी ने कहा है 300 यूनिट देने के लिए। अब तो कांग्रेस ने भी कहा है कि हम 200 यूनिट और महिलाओं को फ्री ट्रैवल कराएंगे बस में। तो क्या इन सब चीज़ों से प्रभाव पड़ेगा? नहीं, निश्चित तौर पे कोई प्रभाव नहीं है। मैं दिल्ली सरकार के विषय में हम बात कर रहे हैं, मैं इस सरकार को बहुत पूर्व फेलो में समझता हूँ। बिकॉज ऑफ, देखिए आपके सामने है, जिस आंदोलन की बुनियाद पे ये सरकार भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली को बनाने के लिए सरकार बनाई थी, आज वही सरकार चुनावों में जा रही है और लोगों को भ्रष्टाचार के पहले पायदान पे खड़ा पा रही है। अगर ये पंजाब में जा रहे हैं, कह रहे हैं 1000 रुपये की पेंशन लो और हमें वोट दे दो। ये कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री ले लो, हमें वोट दे दो। आप कल्पना कीजिए क्या दुर्भाग्य है हमारे देश का, ऐसा मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार मुक्त की बात करता है और सबसे पहले वोट के लिए भ्रष्टाचार शुरू कर रहा है। एक शुरुआत ही भ्रष्टाचार से हो रही है। तो मैं समझता हूँ दिल्ली में 1-2 बार ये जो अनुभव लोगों का रहा, बहुत गंदा अनुभव रहा। मैं लोगों के घर घर तक जा रहा हूँ और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत मजबूत है। ये बहुत कीमती लोग हैं। आपने देखा होगा जैसे कि जब भी हम उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, इतनी चहुमुखी सरकार वहाँ पे काम कर रही है, मगर यदि वहाँ पे किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, दिल्ली का मुख्यमंत्री वहाँ उत्तर प्रदेश में पहुँच जाता है, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पहुँच जाती है, अखिलेश यादव उस घर में पहुँच जाता है। मगर अगर यदि दिल्ली में डॉक्टर नारंग की मृत्यु होती है, कोई उसकी सुध लेने वाला व्यक्ति नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोई किसी कन्या के साथ दुर्व्यवहार होता है, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं है। उन प्रदेशों में क्यों नहीं जाते जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है ना? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, डॉक्टर नारंग की इतनी बुरी दशा से मृत्यु हुई, कोई पूछने वाला नहीं है। मगर इन्हें डर है कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कुशल नेतृत्व वहाँ पर है, तो ये क्रोधने का काम करते हैं। ये विकास के लोग नहीं हैं। और मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं करावल नगर विधानसभा में रहता हूँ, सादतपुर मंडल में 100% आप देखेंगे तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ही मात्रा में हैं। मेरा घर घर सबके साथ जाना हुआ, उठना बैठना हुआ है, बातचीतें हमने करी हैं, चर्चाएं हमारे साथ हुई हैं। मैं समझता हूँ पूरा मन
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ मतदान हो रहा है। अच्छा, बात करें तो आपके यहाँ एक ये फोटो भी लगा हुआ है मोदी जी के साथ, ये कब आप इनसे मुलाकात हुई और क्या घटना थी? जी, ये प्रश्न बहुत उठता है मेरे साथ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं 2008 में मिला। एक दाओस इकोनॉमिक फोरम का एक सेमिनार चीन के अंदर था, मैं उन दिनों चीन में था, तो मोदी जी को मैंने वहाँ पे देखा और मेरा सबसे पहले प्रभावित होना मोदी जी से मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगा कि मेरे सपना में जब भी आपने देखा, जो मुझे लोग जानते हैं, मैं कुछ हटके करता हूँ। मैं एक जुनूनी तरीके का व्यक्ति हूँ कि अगर हमें कुछ करना है तो हटके और अच्छा करना है। किसी के लिए कोई सेवा करनी है तो बहुत अच्छे ढंग से करनी है, उससे करते हैं। मेरे सपने में रहता था कि एक टेक्नोलॉजी की तरफ, एक विकसित देशों की तरफ, चीन का उन दिनों नाम बहुत तेज चल रहा था, मैं उन दिनों चीन में ही था। मैंने देखा जब नरेंद्र मोदी जी चीन के अंदर गए, नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व, इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक फॉर्म कंट्रीज़ के लोग आए हुए थे उस सेमिनार में, बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पर थे, मगर मोदी जी के व्यक्तित्व को सब सुन रहे थे, वे मोदी जी के व्यक्तित्व को सब लोग देख रहे थे, उनसे सीख रहे थे, उनकी जो स्टाइल था उनका, मैं काफ़ी प्रभावित था इनसे। वही प्रभावित होना हमें, उस दिन मुझे लगा कि देश में ऐसा मुख्यमंत्री अगर देश का प्रधानमंत्री हो तो देश की फ़िज़ा अलग होगी। मैं इस बात को 2014 में मान गया कि मेरा सोचना बहुत सफल रहा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप सभी के सामने है कि कितनी अच्छी सरकार उन्होंने दी है। मैं काफ़ी प्रभावित रहा और 2014 में हमने बहुत तरीके से, मैं 9 महीने तक मोदी जी के कार्यकाल में रहा। मेरे पे यहाँ पे संगठन का दायित्व, मंडल कारवा का दायित्व रहा उस समय पे, और बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रयास किया। मोदी जी की सरकार बनकर के आई और इसका परिणाम पूरे देशवासियों को मिला। अच्छा, देश की बात अलग उसकी छोड़कर आपके क्षेत्र की बात करते हैं, तो क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि भाजपा का क्या भविष्य दिखाई देता है आने वाले निगम चुनावों में? निश्चित तौर पर अगर दिल्ली में सबसे पहली कोई विशाल जीत कहीं से हो रही है तो वो उत्तर पूर्वी जिले में सादतपुर वार्ड से हो रही है। करावल नगर की विधानसभा की हम सारी सीटें जीत रहे हैं। जो कुछ अलग समाज के लोग भी थे, इस बार हमारी तरफ मुड़ते हुए दिख रहे हैं। जैसे हम श्री राम कॉलोनी को काफ़ी कमज़ोर समझा करते थे, मगर इस बार हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे बहुत विशाल काम किया है। मैं समझता हूँ हम पूरी करावल नगर विधानसभा की आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में पूरी 5 सीटें जीत रहे हैं। कार्यक्रम जो आप कह रहे हैं कि कैसे विकास कार्य यहाँ पर चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों के आप देख रहे होंगे, सभी रोडों, नई रोड बन रही हैं, नई नालियां बन रही हैं, सभी कॉलोनियों में पाइपलाइनें बिछी हैं, सीवर लाइन के लगभग कनेक्शन होने शुरू हो गए हैं। मैं समझता हूं जो विकास विपक्ष में रहते हुए भी आदरणीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी ने करावल नगर विधानसभा की जनता को दी हैं, जनता पूर्ण रूप से फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी का कमल करावल नगर की 5 सीटों पर खिलाने जा रही है। बात करें तो लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि भाजपा निगम में पूरी तरीके से फेल हुई है। वो मांग रहे हैं कि हम करेंगे, आप दीजिए समर्थन, हम करेंगे परिवर्तन। जी जी जी, देखिए आप इतने अच्छे चैनल के बॉस हैं, इतने अच्छा, मैंने काफ़ी आपका चैनल देखता हूँ, बहुत ज़्यादा व्यूवर्स हैं। मैं समझता हूँ ये झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं करते। आपने देखा होगा हर रोड में, हर गली में बोर्ड तो टंग जाते हैं, काम नहीं होते हैं इनके। लेकिन ये तो प्रचार मंत्री हैं, इनको किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जा करके एक बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट कंपनी खोलनी चाहिए, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इनसे प्रदेश नहीं संभल रहा है। ये एमसीडी की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली की बात देख लो, पंजाब में जा करके ये बोल रहे हैं कि हम नशा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। दिल्ली में ये 300 ठेकों से लेकर के 850 ठेके खोल रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ये। मगर दिल्ली में दिल्ली के युवाओं को कहाँ ले रहे हैं? 25 साल की आयु को 21 साल कर दिया कि 21 साल का बच्चा भी जा करके पढ़ने वाला, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़का पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे ये शराब खरीदवाना चाह रहे हैं। दुर्भाग्य है हमारा कि हमने ऐसे एक मुख्यमंत्री को बनाया जो राज्य को इस तरीके से लेकर के आ रहा है। आपने देखा होगा, हम राष्ट्रीय विचारधारा के लोग हैं। होली, दिवाली पे, इतने त्योहारों पे, 30 त्योहारों पे हम लोग भगवान की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मगर ये व्यक्ति कहता है कि उस दिन भी हम शराब के ठेके खोलेंगे। ये हमारी संस्कृति पे एक बहुत बड़ा आघात है। हमें समझने की आवश्यकता है कि ये किस वे में काम कर रहे हैं। आप देखो, दिवाली के दिन हमारे कितना पूजनीय त्यौहार है, मगर हम दिवाली के दिन पूजा करें और ये लोग चाहते हैं कि घर के बच्चे, घर के लोग शराब के नशे में रहें, कि बहुत गंदगी बढ़ा रहे हैं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। अरविंद केजरीवाल को ये सब चीज़ें वापस लेनी चाहिए। और मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारा शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि हम हर एक
ठेके को बंद करवाएंगे, जो पहले थे उतने ही रहें, ज़्यादा बढ़ने नहीं चाहिए। और शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके की रूपरेखा हमें देगा, हम अपने वार्ड में दिल तोड़ करके लगेंगे और नए शराब नीति को लागू नहीं होने देंगे। आप भाजपा को सादतपुर मंडल में जो हमारे निगम पार्षद जो हैं उनको आप कितने नंबर देते हैं कि विकास के नाम पर? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक दायित्ववान कार्यकर्ता हूं और मैं समझता हूं वो महिला होते हुए भी उन्होंने इतने काम किए हैं कि एक प्रशंसनीय वो है। मैं पूरे नंबर उन्हें देता हूं। आप देखेंगे कि मैंने कई निगम पार्षद देखे जिनके हस्बैंड काम किया करते हैं, मगर ये जो हमारी नीता बिष्ट जी हैं, इनके हस्बैंड काम नहीं करते, ये स्वयं जाती हैं, स्वयं मीटिंगों में जा रही हैं, स्वयं रोडों पे जा रही हैं, स्वयं सैनिटाइज करवा रही हैं। मैं समझता हूँ कि यथासंभव जितना उनसे हो सका उससे बढ़ करके उन्होंने काम किया है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का अगला निगम पार्षद उनसे भी और ज़्यादा बढ़ करके काम करेगा। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।